जेड स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। बात हो रही थी सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के ऊपर। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। उसके एक पार्ट रह गया था, वो पार्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ बात करते हैं जी टू सेक्टर इकोनॉमिक का एक मॉडल होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत सिंप्लीफाइड मॉडल होता है। इस मॉडल के अंदर हम ये कहते हैं कि बेसिकली हम क्या कहते हैं, हम दो चीज़ों की बात करते हैं, हाउस होल्ड और फर्म की बात कर रहे होते हैं। तो हाउस होल्ड और फर्म जो है उसके अंदर क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। उसकी कंडीशंस ये होती हैं कि हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज देता है, ठीक है, उस सर्विसेज को प्रोड्यूसर यूज करता है और अच्छी चीजें प्रोड्यूस कर देता है। अच्छा, हाउस होल्ड को उसके रिटर्न में क्या मिलता है, उनको इनकम मिलती है। वो अपनी इनकम जो है वो उसी प्रोडक्शन के ऊपर खर्च करते हैं जो उन्होंने प्रोड्यूस की होती है। तो ये बहुत सिंपल सा मॉडल होता है, इसकी सिंप्लीफिकेशन होती है, इसीलिए हम इसको यहाँ डिस्कस करते हैं, क्योंकि इससे हम बहुत सारी चीजें आगे एवेल्युएट करते हैं। जब हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं तो ये मॉडल हमें बड़ा काम आता है। इस टू सेक्टर इकोनॉमी का जो मॉडल होता है उसको हम दूसरे मॉडल के अंदर तब्दील कर देते हैं, जो कि एक्सपेंडेड मॉडल होता है। एक्सपेंडेड मॉडल में क्या होता है, यहाँ गवर्नमेंट आ जाती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ यहाँ क्या आ जाता है, यहाँ गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ आपको जो है बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, और उसके साथ फॉरेन ट्रेड ऐड हो जाती है। फॉरेन ट्रेड ऐड होती है तो अब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो टैक्सेस इम्पोज करती है। वो टैक्सेस इम्पोज करती है फर्म पे भी, हाउस होल्ड पे भी, दोनों पे टैक्सेस इम्पोज करती है। उस टैक्स से क्या करती है, वो वहाँ के रिहायशियों को, रेजिडेंट्स को जो है वो सर्विसेज देती है, पब्लिक सर्विसेज देती है, ठीक है। पब्लिक सर्विसेज के अलावा क्या करती है गवर्नमेंट, ये आपको सब्सिडीज देती है, बेनिफिट करती है, गरीब लोगों को बेनिफिट करती है, चैरिटी करती है, वेलफेयर करती है, ठीक है। तो अब इसका जो एक्सपेंडेड मॉडल है वो वेलफेयर के ऊपर भी जा रहा है और वेलफेयर के ऊपर भी बात कर रहा है। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, वो सेवर से जो है यानी हाउस होल्ड से पैसा लेते हैं, उसको जो है फिल्म्स को प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि फिल्म्स जो है बोरोवर होती हैं, वो बोरो करती हैं, तो उससे जो है वो इन्वेस्टमेंट और सेविंग को मैनेज करने का काम करते हैं। फिर जो फॉरेन सेक्टर होता है, वो फॉरेन सेक्टर क्या करता है कि वो आपकी तमाम जो चीजें आपके पास बन रही होती हैं या पैदा हो रही होती हैं उनको बाहर भेजने का सिलसिला जोड़ता है। फिर वो उनसे क्या करता है, कुछ एक्सपोर्ट और कुछ इंपोर्ट भी करता है। एक्सपोर्ट में क्या होता है कि मनी इन होती है, आपकी बॉडी, आपकी जो मार्केट होती है उसके अंदर मनी आ रही होती है, ठीक है, उससे भी इन्वेस्टमेंट और सेविंग बन रही होती है। फिर अगर बात करते हैं कि अगर ये एक्सपोर्ट करता है तो एक्सपोर्ट में क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ इनकम हो जाती है। आउटफ्लो इनकम क्या होती है, इंपोर्ट से आउटफ्लो इनकम होती है। इससे क्या होता है, आप अपनी इनकम को बाहर भेजते हैं जिसके रिटर्न में आपको चीजें हासिल होती हैं, या आप उनसे कोई लग्जरीज या मशीनों की तरफ जा सकते हैं। तो ये बड़ा एक्सपेंडेड मॉडल होता है और बड़ा मजेदार मॉडल होता है, क्योंकि ये भी फिलहाल हम इसीलिए इसको लिटरली छोटा मोटा डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इसको भी मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टर्म्स के साथ डिस्कस किया जाएगा। अब यहाँ एक बताते हैं, दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, एक होता है लीकेज, एक होता है इंजेक्शन। लीकेज क्या होता है, लीकेज ये कंडीशन होती है कि वहां पर जो पूरी इनकम है वो लोग खर्च नहीं करते, वो कुछ ना कुछ इनकम जो है अपने फर्दर प्लान के लिए रख लेते हैं, अपनी स्पेकुलेशन पर्पज के लिए रख लेते हैं, तो उसे हम यहाँ कहते हैं लीकेज। और इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन ये होता है कि आपकी जो इनकम है वो यकीनन सेविंग के अंदर सेव हुई है, लोगों ने सेव किया है, तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या गवर्नमेंट को दे दिया। अब क्या हुआ, इंजेक्शंस क्या है कि अब गवर्नमेंट को जरूरत थी, गवर्नमेंट ने उसको इस्तेमाल कर लिया। अगर उसकी जरूरत जो है वो फिल्म्स को थी तो फिल्म्स ने उसे इस्तेमाल कर लिया, तो उससे क्या हुआ, उससे इन्वेस्टमेंट आ गई। तो जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का सिस्टम है उसे हम यहाँ लीकेज और इंजेक्शन के नाम से बात करते हैं, क्योंकि ये टर्म्स होती हैं, इनको टर्म्स के तौर पे यूज करते हैं। इंजेक्शन ये होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, और सेविंग वो होती है जो घर वाले या हाउस होल्ड अपने फ्यूचर खर्चों के लिए कोई चीज बचा कर रख रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है जिसको यहाँ डील करते हैं इंजेक्शन और लीकेज के टर्म में। अब इसमें इक्विलिब्रियम कैसे आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है कि इक्विलिब्रियम कैसे क्रिएट होता है। इक्विलिब्रियम ऐसे क्रिएट होता है कि आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्विवेलेंट हो जाती हैं, यानी हाउस होल्ड जो सेविंग कर रहा होता है वो इन्वेस्ट भी कर रहा होता है, क्योंकि लाजमी तौर पर उसे इन्वेस्ट करना पड़ता है, कहीं ना कहीं वो पैसे को कहीं ना कहीं लगाता है। तो लीकेज और इन्वेस्टमेंट जब हमारी टोटल हो जाती है, लीकेज और जिसे हम कह रहे हैं इंजेक्शन, तो वो जब इक्वल होते हैं तो हमारी इक्वलाइज हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी अर्निंग हुई है वो अर्निंग वापस इकोनॉमी के अंदर आ गई और वो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी के अंदर चल रही है। बेसिकली क्या होता है कि आप जितनी भी अर्निंग कर ले, आप अक्सर लोगों
लोगों को देखोगे कि जी हमारे कहते हैं जी पे बढ़ गई है लेकिन हमारा जो गुजारा नहीं होता, वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप लीकेज और इंजेक्शन के अंदर चल रहे हैं कि आपकी जो इकोनॉमी है वो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो इनकम को फॉरवर्ड कर रही है। आप सेविंग कर तो रहे हैं, वो सेविंग हो रही है, ठीक है, आपने बैंक के पास सेविंग करवा दी, बैंक ने क्या किया उसको कहीं और किसी और को दे दिया, बोरोवर को, उस बोरोवर ने क्या किया उसको फिर इन्वेस्ट किया, फिर दोबारा कहीं इंजेक्ट किया और इंजेक्ट करके फिर आपको उसका रिटर्न मिल गया, आप फिर से अगेन सर्विसेज देने लग गए। जब आप सर्विसेज देने लग गए तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास आ गई हुई इनकम। तो ये होता है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो यूजुअली फ्लक्चुएट रहती है। तो ये कहना कि जी इक्विलिब्रियम कैसे क्रिएट होगा, तो इक्विलिब्रियम इन दोनों चीजों के बीच में क्रिएट होता है, तो ऑटोमेटिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो जाती है। असल में सर्कुलर फ्लो होता क्या है, सर्कुलर फ्लो से जो हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं उनको बहुत अच्छे से एनालाइज हो जाता है, उनको समझ आ जाता है कि उन्होंने किस तरह से इकोनॉमी को लेके चलना है या इकोनॉमी किस तरह से काम करती है, इकोनॉमी का बेसिक डेप्थ क्या है। फिर वो क्या करते हैं, वो इससे बड़े अच्छे से उसको इकोनॉमिक कंडीशंस को समझ लेते हैं कि हमारे मुल्क में कौन कौन सी चीजें किस तरह से काम कर रही हैं। वो काम जो है वो उनको बड़ा फायदा भी देता है और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है उनके लिए, क्योंकि अगर देखा जाता है उनको एनालाइज करने के लिए ये तमाम चीजों का नॉलेज होना या इनका समझना जरूरी है। तो इसलिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो इकोनॉमिस्ट को बहुत ज्यादा गेन फ्रॉम प्रोवाइड करता है और उनकी जो है बहुत ज्यादा वैल्यूएशन को बढ़ाता है और उनकी जैसे कहना चाहिए कि जब वो पॉलिसी मेकिंग कर रहे होते हैं या उनकी जो पॉलिसी मेकिंग की पोजीशंस होती हैं उनको बहुत अच्छे से वेरीफाई करता है। बीइंग अंडर डेवलप्ड नेशन ये हमारे पास बहुत क्लियर नहीं होता, मगर जो डेवलप्ड नेशन होती है वहाँ ये बहुत ज्यादा क्लियर कंडीशन में होता है, क्योंकि हमारे ब्लैक मार्केट है, दूसरे किस्म की इन्फ्लुएंसेस हैं, होर्डिंग हैं, होर्डिंग के अलावा स्पेकुलेशंस आती हैं, स्पेकुलेशंस हैं, फिर ये बड़े प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट करता है।